नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हम री नीट एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। री नीट 2026 के लिए। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड नीट 2026 के लिए क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिलाना है, मैच द फॉलोइंग। इधर हमें टाइप ऑफ फ्लावर दे रखा है, इधर हमें एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, तो इधर दे रखा है मस्टर्ड, एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो पेरिगाइनस का तो मैंने डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ाया था, तब बताया था पी से पी मिलाओ, पल्लम, पीच और रोज, पेरिगाइनस है ना। तो सी में होगा अपना 2, सी में 2 एक ही ऑप्शन में है और इसी से अपना आंसर आ गया है। बाकी देख लो, डी जो है एपिगाइनस है। ठीक है, एपिगाइनस तुम्हारा कुकुम्बर में होता है। ठीक है, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस जो तुम्हारा है वो किस में हो जाएगा, मस्टर्ड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो जाएगा। और जाइगोमॉर्फिक बच गया कौन, केसिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, हाइपोगाइनस, कुछ चीज़ें याद रखना, हाइपोगाइनस में जो ओवेरी होती है वो सुपीरियर होती है, सुपीरियर ओवेरी होती है। जो पेरिगाइनस है उसमें हाफ इन्फीरियर एंड या फिर तुम और हाफ इन्फीरियर या हाफ सुपीरियर कर सकते हो, है ना। हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर होती है। एपिगाइनस में तुम्हारी इन्फीरियर ओवेरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए पी फ्लावर 5 पेटल होते हैं, अरेंज्ड इन स्पेशल मैनर विथ 1 पोस्टीरियर, 2 लेटरल एंड 2 एंटीरियर। ठीक है, नेम ऑफ इन का नेम बताना है रिस्पेक्टिवली। तो देखो, जो पोस्टीरियर पेटल है तुम्हारा, उसका नाम जो है वो क्या होता है तुम्हारा, स्टैंडर्ड या वेक्जिलम होता है। तो ये दो तो होंगे नहीं, स्टैंडर्ड या वेक्जिलम है। ठीक है, जो तुम्हारा लेटरल 2 है उनको हम बोलते हैं विंग, क्या बोलते हैं, विंग। और जो एंटीरियर आगे वाले 2 है वो कील या एले है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट 1 और 2 दे रखी है, इनको मैच करना है। ठीक है, इम्ब्रिकेट, वोल्वेट, वेक्जिलरी और ट्विस्टेड। ठीक है, तो ये अपने को एस्टिवेशन दे रखा है ना। और इधर देखो अपने को प्लांट के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो तुम्हारा वोल्वेट, वोल्वेट में क्या होता है, इस तरीके से पेटल या सेपल अरेंज होते हैं, एक दूसरे के मार्जिन को टच करते हैं, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है ना। तो ये जो तुम्हारा मिलेगा, ये किस में मिलेगा, तुम्हारा केसिया में मिलेगा। किस में मिलेगा, केसिया में मिलेगा। ठीक है, तो केसिया के अंदर ऐसा होता है, केसिया और गुलमोहर में। ठीक है, तो बी में होगा 2 तुम्हारा, सॉरी बी में 2 होगा ना। हाँ, नहीं, ये केलोट्रोपिस में मिलेगा, ये तुम्हारा मिलेगा केलोट्रोपिस में। ठीक है, जो तुम्हारा केसिया है उस केसिया में तो इम्ब्रिकेट मिलेगा, केसिया और गुलमोहर में तो इम्ब्रिकेट मिलता है। ठीक है, वोल्वेट तुम्हारा ये जो है बिना ओवरलैपिंग वाला, ये केलोट्रोपिस में होगा। किस में होगा, केलोट्रोपिस में। तो देखो बी में है A1, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो बी में है तुम्हारा केलोट्रोपिस, वोल्वेट। इम्ब्रिकेट में तुम्हारा केसिया हो जाएगा। ठीक है, इम्ब्रिकेट में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, नहीं होती है ना। मतलब ओवरलैपिंग होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। इम्ब्रिकेट है केसिया और गुलमोहर। ठीक है, तुम्हारा जो ट्विस्टेड है, कौन सा है, ट्विस्टेड है, वो ट्विस्टेड जो है तुम्हारा वो
ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो होती है ना, तो वो जो है तुम्हारा कॉटन में होगा। तो डी में है 3। और वेक्जिलरी जो है वो तुम्हारा फाबेसी में होता है, पी वगैरह में, फाबेसी फैमिली पी वगैरह जो है, बीन वगैरह जो है इनके अंदर होगा, तो इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर है ए 1 में 2 है, बी में 1 है, सी में 4 है और डी में 3 है, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मिसमैच पेयर ऑफ लीफ करेक्टर, गलत चुनना है। ठीक है, तो देखो इसमें अल्टरनेट फाइलोटेक्सी चाइना रोज गुड़हल है, बिल्कुल सही है। लीफ टेंड्रिल पी में होता है, बिल्कुल सही है। अपोजिट फाइलोटेक्सी कैलोट्रोपिस में होती है, सही है। पामेटली कंपाउंड एल्स्टोनिया में गलत है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंड्रोशियम इन फ्लावर। फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, स्टेमन का ग्रुप जो है एंड्रोशियम, उसके बारे में करेक्ट चुनना है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन स्टेराइल स्टेमन जो है उसको हम स्टेमिनोइड बोलते हैं, सही बात है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर कोल्ड एपीपेटलस, जब स्टेमन पेटल से जुड़ा है तो एपीपेटलस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोनो एडल्फी जो है वो चाइना रोज में देखी जाती है, सही बात है। फिर बोल रहा है पॉली एडल्फी जो है वो पी में देखी जाती है, नहीं गलत है। मैंने इसको बोला था मोनो एडल्फी तुम्हारा चाइना रोज में है। ठीक है, मालवेसी फैमिली, एम से एम मिलाना। ठीक है, मोनो एडल्फी मालवेसी। जो फिर था तुम्हारा कौन सा, मोनो के बाद जो डाई एडल्फस कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने बोला था डाई एडल्फी जो है वो तुम्हारी एफ डी डाई एडल्फी और एफ से फाबेसी यानी पी, तो इसमें डाई एडल्फी होगी, पॉली एडल्फी नहीं होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट इज सीन इन मस्टर्ड, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट इन सीन इन, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डाइडाइनेमस टेट्राडाइनेमस वाला कॉन्सेप्ट देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है और ई ओनली करेक्ट पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो करेक्ट सेट चुनना है हमें स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट थोन इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया। जो सिट्रस और बोगेनविलिया में लीफलेट है वो मॉडिफाइड होते हैं हार्ड थोन में, गलत है, सही स्टेटमेंट नहीं है। अपने को करेक्ट चुनना है, तो ए तो नहीं है। फिर बी देखो, बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है एक्जिलरी बर्ड फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कोइल्ड टेंड्रिल इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, सही बात है, बी अपना सही है। फिर सी देखो स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपेनसिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लीफ, सही बात है। राइजोफोरा, डी देखो राइजोफोरा शो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। राइजोफोरा जो है वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट रखता है जो कि ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है रेस्पिरेशन के दौरान, सही बात है। ठीक है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ई देखो सब एरियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सही बात है। तो इसका जो अपना ए को छोड़ के सारे सही है, बी सी डी ई सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, 1 और 2 कॉलम को मिलाना है और क्या चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो देखो इसमें ए दे रखा है तुम्हारा, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक प्लांट क्या होता है, देखो जाइगोमॉर्फिक तुम्हारा वो प्लांट है, ठीक है, जैसे एक ह्यूमन है, फ्लावर को समझ लो, चलो फ्लावर ही ले लो। एक फ्लावर है जिसमें 4 पंखुड़ी है इस तरीके की। ठीक है,
अगर मैं इसको इस एक्सिस से काटूं और ये सेंटर से जाती है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, इधर से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी दो इक्वल पार्ट, इधर से भी दो इक्वल पार्ट। तो किसी भी एक्सिस, एनी एक्सिस से अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, या फिर उसे ही मैं रेडियल भी बोलता हूँ, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, है ना। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक जैसे ह्यूमन है, ठीक है, तो एक ह्यूमन को तुम अगर ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ओनली ये वाला एक एक्सिस है तुम्हारे पास, ये वाला एक ही एक्सिस ऐसा है जिससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा फ्लोवर जो ओनली वन एक्सिस से ही दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक, है ना, जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि तुम्हारा फाबेसी के अंदर देखते हो तुम, एक पोस्टीरियर पेटल होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे दो एंटीरियर होते, लेटरल होते हैं और दो तुम्हारा यहाँ एंटीरियर आएगा। अब यही ओनली एक एक्सिस है जिससे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। अगर तुम इसको ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एक ऊपर बड़ा चला गया, नीचे दो छोटे वाले रह गए, है ना। तो जाइगोमॉर्फिक जिसके अंदर तुम्हारा मतलब क्या रहे, एक ही एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो ये बोल रहा है जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, 5 कैलिक्स है, कोरोला में तुम्हारा 1+2+2 बिल्कुल फाबेसी का फॉर्मूला है, जहाँ भी ये देखो फाबेसी टिक कर दो। तो इसमें ए में तो हो गया 3, ए में 3, एक ही ऑप्शन में आंसर तुम्हारा पहले ही आ गया, ठीक है। बाकी के अब तुम इसको मिलाना है ना, कि जो है तुम्हारा बी जो है ये वाला फॉर्मूला किसका है, सोलेनेसी का है, ठीक है, जिसमें देखो पेटल और स्टेमन जुड़े हुए हैं, एपिपेटलस कंडीशन दिखाई है। ओवेरी तुम्हारी जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर ओवेरी है, ठीक है, ओवेरी सुपीरियर है, 2 है, ठीक है। फिर ये वाला जो है ये तुम्हारा ये वाला तुम्हारा किसका है, लिलिएसी का फॉर्मूला है, ठीक है, 3+3 और ये सब, है ना, लिलिएसी का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर देखो पेरियंथ है, क्या प्रेजेंट है, पेरियंथ है। जब कोरोला और कैलिक्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं तो पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है, उनकी यूनिट टेपल होती है। तो ये एंड्रोशियम से जुड़े हुए हैं, ये लिलिएसी का फॉर्मूला है, ठीक है। देखते याद आना चाहिए, अगर तुम्हें ये कंडीशन दे रहा है ये वाला, अगर तुम्हें ये वाला कंडीशन दे रहा है, कौन सा, ये वाला, तो तुम्हें फाबेसी याद आ जानी चाहिए। अगर तुम्हें पेरियंथ और ये दे रखा है 3+3 तो लिलिएसी है, ठीक है, ये तुम्हारा सोलिनेसी है। बच गया कौन, ब्रेसिकेसी। तो ये फॉर्मूला जो है 2+2 है ना, और 2+4 एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये टेट्राडाइनेमस फ्लावर जो है वो ब्रेसिकेसी में दिखा रखा है मस्टर्ड में, ठीक है, हो गया, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द पेरेंटल टाइप, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, प्लेसेंटेशन का ये क्वेश्चन है। प्लेसेंटेशन और जो तुम्हारा सिमेट्री वगैरह है ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा देखो ये वाला क्वेश्चन था, एक तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन हाइपोपेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस वाला, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ये तुम्हारा फाबेसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो तुम्हारा एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट, वाल्वेट, वेक्सिलरी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अभी देखो तुम्हें प्लेसेंटेशन दे रखा है, तो प्लेसेंटेशन में देखो तुम्हें बेसल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है, तो सीधा याद रखो तुम्हारा सनफ्लावर जो है उसमें बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है, ठीक है। एग्जाइल तुम्हारा किस में मिलता है, तो एग्जाइल जो है तुम्हारा वो चाइना रोज या गुड़हल में ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा पेराइटल जो है वो तुम्हारा पेराइटल मिलता है मस्टर्ड में, ठीक है। फ्री सेंट्रल डाइएंथस और प्रिमरोज में मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ए में है तुम्हारा 4, ए में 4, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इन बोगेनविलिया थॉर्न आर द मॉडिफाइड, ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है यहाँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ओके। थॉर्न जो होते हैं बोगेनविलिया में
वो किसका मॉडिफिकेशन है? तुम्हारा एडवेंटिशियस रूट का? नहीं। स्टेम का? बिल्कुल हाँ, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होते हैं जो थॉर्न होते हैं बोगेनविलिया में। लीफ का? नहीं। तो इसका सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, कोटाइलिडोन इन मेज ग्राम इज कोल्ड, इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्कूलेंटम बोलते हैं इसको। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।